नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि हम हर रोज़ एक चैप्टर करते हैं जो कि 1 क्लास 1 टॉपिक्स के संबंधित है। एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये क्लासेस शॉर्ट हैं और इनको आप अगर रिवाइज़ करते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आप इन्हें पढ़ें और जो भी प्रश्न है या कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। हम उस पे रिस्पॉन्स करेंगे। हमारे कोर्सेज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात जाननी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो भी आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए हम यूपी स्पेशल का जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्सव और महोत्सव को देखेंगे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत सारे उत्सव, महोत्सव, मेले यहाँ पर होते हैं और इनसे हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो भी आपको ये पता होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन-सा महोत्सव कब होता है और जैसे लखनऊ महोत्सव हो गया, ठीक है, सैफई महोत्सव हो गया, तो लोग स्पेशली इन महोत्सव को देखने भी जाते हैं। दूर-दूर देशों से लखनऊ महोत्सव, दूर-दूर प्रदेशों से और अपने ही अलग-अलग जिले के लोग, बच्चे इन सब महोत्सव को देखने आते हैं। तो आप इनके बारे में जानकारी लें, ठीक है? चलिए चलते हैं। आस्था और संस्कृति की एक अद्भुत यात्रा, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि देखिए, ये यात्रा अद्भुत इसलिए है क्योंकि हम चलेंगे ब्रिज से और पहुँचेंगे बलिया तक। हम चलेंगे ब्रिज से पहुँचेंगे बुंदेलखंड तक। वहाँ पे हर स्वरूप, हर रूप का क्या कहते हैं देखेंगे। मेले, प्रतिवर्ष हज़ारों मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य की समृद्धि और विरासत का प्रतीक है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सबसे कम मेले जो हैं वो पीलीभीत में होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फैक्ट आपको यहाँ से मिल गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि सर्वाधिक मेले कहाँ पर होते हैं उत्तर प्रदेश में और सबसे कम मेले कहाँ पर होते हैं। तो पीलीभीत में सबसे कम, सबसे ज़्यादा मथुरा में। ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, प्रयागराज की धरती जो है वो आस्था का महाकुंभ है। आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ होता है, फिर कुंभ मेला होता है और माघ मेला होता है। अगर हर साल देखिए, महाकुंभ कब होता है? जब 12 साल पे हम कुंभ मनाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये, 12वें वर्ष आयोजित होता है और जब हम 6 साल पे मनाते हैं, हर 6 साल पे, तो हम उसे बोलते हैं कुंभ मेला। और जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है संगम की धरती पर, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो रहा है, तो उसको हम माघ मेला के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें डिफरेंस भी याद रखिएगा कि माघ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ में क्या डिफरेंस होता है। महाकुंभ जो 12वें साल पे मनाया जाता है, कुंभ मेला जो छठे साल पे मनाया जाता है और माघ मेला जो हर साल मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलिए, देखिए वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है प्रयागराज में। ये साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देता है। त्रिवेणी फेस्टिवल होता है, ये फरवरी में बोट क्लब पर आयोजित किया जाता है। बोट है, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलेंगे बोट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब प्रयाग उत्सव होता है जो सांस्कृतिक गौरव को दिखाता है। गंगा वाटर रैली उत्सव, प्रयागराज से वाराणसी तक वाटर रैली होती है, गंगा नदी के द्वारा प्रयागराज से वाराणसी तक जाते हैं इसमें। अब आप देखेंगे ब्रिज के रंग, होली की अद्भुत परंपराएं। ये आपको पता है कि ब्रिज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई तरह की होली खेली जाती है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, एक होली होती है लठमार होली, ठीक है, जो बरसाना और नंदगांव में होती है, ठीक। फिर एक होती है बाल नंदगांव, जिसको हम राजकीय मेला कहते हैं। वहां का राजकीय मेला जो लगता है वो बाल नंदगांव के नाम से लगता है। फिर अगर आप देखेंगे तो एक हुरंगा होली होती है जिसे हम दाऊजी मथुरा में मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, ये सब अलग अलग तरह से होली मनाते हैं। एक मथुरा में फालेन गांव है, वहां पर कैसी होली होती है? फालेन होली, जो प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना होता है, जिसमें ये सारे प्रतीक हैं भारत की परंपरा के। तो आप ये ध्यान रखेंगे। एक छड़ी मार होली होती है जो गोकुल में होती है। अगर आपसे पूछे कि छड़ी मार होली कहाँ होती है, तो वो गोकुल में होती है, और लठ मार होली कहाँ होती है, वो बरसाना और नंदगांव में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप कृष्ण भूमि पे आप अभी भी ब्रिज की बात करेंगे तो वहां पर देखिए एक मुड़िया पूनो मेला होता है जो गोवर्धन पर्वत के पास होता है मथुरा में। हरिदास जयंती मनाई जाती है, ठीक है, जो निधि वन में मनाई जाती है, जो वृंदावन में पड़ता है मथुरा में। संगीत शिरोमणि, ये वहां पर होता है। फिर अगर आप झूला मेला देखेंगे
तो ये सावन माह में होता है, मथुरा और अयोध्या धाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मथुरा के साथ साथ अयोध्या धाम में भी झूला मेला लगाया जाता है। और आपने देखा होगा कि गाँव में बच्चे, या फिर पहले जब हम लोग अपने गाँव जाया करते थे तो सावन में वहां पर पेड़ों पर झूले डाले जाते थे और सब लोग झूले झूलते थे। और सावन में जो कजरी के गीत ये सब महिलाएं अपना गाती थी और एक दूसरे अपनी सहेलियों के साथ में झूले झूलती थी। तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर कंस वध मेला ये हमीरपुर में होता है। देव छठ मेला ये दाऊजी मथुरा में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो मथुरा है वहां पर उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले होते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि कितने मेले होते हैं। ठीक है, अब मथुरा को हम पंडों की नगरी या पेड़ों का नगरी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म नगरी। हम अयोध्या और काशी वाराणसी की अगर बात करते हैं तो अयोध्या में देखिए परिक्रमा मेला होता है जो कार्तिक मास में होता है, रामनवमी मेला होता है जो चैत मास में होता है, दीपोत्सव होता है जो राजकीय मेला हर साल आप देखते हैं। तो क्या कहते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उत्तर प्रदेश के, वो दीपोत्सव मनाते हैं दिवाली से 2 दिन पहले। वहां पर एक भव्य आयोजन होता है अयोध्या में, तो वो आपको ध्यान रखना। सरयू महोत्सव भी वहीं पर होता है, क्योंकि सरयू नदी अयोध्या से होकर बहती है, तो सरयू महोत्सव भी होता है। अब हम वाराणसी की बात करेंगे तो यहाँ पे रथ यात्रा मेला होता है, जगन्नाथ यात्रा की मेला। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में सबसे बड़ी ये रथ यात्रा मेला जो है वो जगन्नाथ की यात्रा होती है जो उड़ीसा में पड़ता है। उसी के रूप से मिलता जुलता एक रथ यात्रा मेला हम बनारस में भी देखते हैं। एक होता है नकटया मेला, जो नकटया मेला होता है ये चैतगंज दशहरे में होता है। द्रुपद मेला ये वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह पर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रुपद मेला ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन बने हैं। फिर है चिता भस्मी होला, देखिए होली, चिता भस्मी होली कहाँ होती है, मणिकर्णिका घाट पे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मणिकर्णिका घाट के बारे में आप बहुत सुनते भी होंगे और बहुत देखते भी होंगे, वहां पे चिता भस्मी होली खेली जाती है। ठीक, अब अगला देखिए, अब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, जिसमें हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, जहां पे हिंदू मुसलमान या सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, सर्वधर्म संभाव। तो वहां पे हम ये बात कर रहे हैं। देखिए सुलाकुल महोत्सव ये आगरा में होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फिर नौचंदी का मेला ये मेरठ में होता है, और ये सारे आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका है। चैत में 1 माह तक नौचंदी का मेला चलता है। जेवा शरीफ का मेला बाराबंकी में होता है, जो कि लखनऊ के पास पड़ता है। फिर आप देखेंगे सैयद सलार मेला, ये बहराइच में हुआ करता था, पर अब पिछले 2 सालों से ये मेला नहीं मनाया जा रहा है, वहां पर मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। उसके कुछ राजनीतिक और क्या कहते हैं कारण है उसकी वजह से, पर वहां पर सैयद सलार की दरगाह है, लोग वहां पर जाते हैं और उन पर चादर चढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो कला और पर्यटन, इसमें आप देख सकते हैं ताज महोत्सव जो कि आगरा में होता है, और इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है फरवरी माह में। ठीक है, मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे लखनऊ महोत्सव, ये लखनऊ में होता है, अवध की कलाओं का प्रदर्शन होता है। सैफई महोत्सव कहाँ होता है, इटावा में होता है। ठीक है, ये जनवरी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अब झांसी महोत्सव कहाँ होगा, झांसी में आयुर्वेद और संस्कृति को दिखाते हैं। कन्नौज महोत्सव इत्र और इतिहास, आपको पता है कि कन्नौज को हम इत्र की नगरी कहते हैं, तो वहां पे इत्र जो महोत्सव होता है उसमें कई तरह के इत्र का प्रदर्शन और वहां की संस्कृति का। ठीक है, क्योंकि कन्नौज का नाम हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, हमने बताया था एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था जो कि कन्नौज को ही लेकर हुआ था, तो इसलिए इतिहास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप देखेंगे कुछ पशु मेले होते हैं जो ग्रामीण परंपरा को दिखाते हैं। एक ददरी का मेला होता है जो बलिया में होता है। पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। फिर आप देखेंगे बटेश्वर मेला, ये आगरा में होता है, ये भी पशु मेला है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया यमुना घाट पर आगरा में बटेश्वर मेला, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ददरी मेला, बटेश्वर मेला, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ददरी मेला किससे संबंधित है, तो पशु मेला है, ऐसे क्वेश्चन आता है। बलिया में है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अब ये आप देखेंगे तो ये है ककोरा मेला, ये बदायूं में है, रोहिलखंड की मिनी कुंभ इसको बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाइए शक्ति उपासना देवी मेला। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से जिले हैं या ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर शक्ति की पूजा होती है, यानी देवी की पूजा होती है, और वहां पर इन सब महोत्सव को, अब जैसे शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर नवरात्रि में होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे विंध्याचल देवी मेला, ये मिर्जापुर नवरात्रि में होता है। फिर ललिता देवी मेला ये नैमिषारण्य
सीतापुर में पड़ता है, वहां पर होता है, वहां पर ललिता देवी मेला होता है। फिर बल सुंदरी देवी मेला, ये आप देखेंगे तो ये अनूप शहर बुलंदशहर में है। फिर देवी पाटन मेला, ये आप देखेंगे तो बलरामपुर में है। और देवी पाटन मंडल भी होता है। जब हमने 18 मंडल आपको पढ़ाए थे तो उसमें एक मंडल देवी पाटन मंडल पढ़ाया था, जिसमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर, ये 4 जिले थे। तो आप ध्यान रखेंगे वहां पर एक देवी पाटन का मंदिर है, इसी मंदिर में हम देवी पाटन मेला मनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे सरधना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। ठीक है, चर्च और ईसाई मेला ये नवंबर में होता है। सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में होता है। गढ़ गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में होता है कार्तिक पूर्णिमा में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बुलंदशहर के मेले, देखिए कलिंजर का किला, वहां पे कलिंजर का मेला होता है। बांदा में कजली मेला, ये महोबा में होता है कीरत सागर ताल पर। और एक जल विहार मेला होता है जो बुंदेलखंड के रीजन में एक जल विहार मेला होता है। तो ये सारे ही मेले आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर कलिंजर का मेला, ठीक है, कजली मेला, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिकरी मेला, गढ़ गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बौद्ध, जैन और प्रकृति उत्सव को देखेंगे। अगर आप बौद्ध जैन की बात करें तो बुद्ध महोत्सव होता है सारनाथ वाराणसी में। आपको पता है कि सारनाथ में बुद्ध के उपदेश दिए गए थे, इस वजह से सारनाथ को बुद्ध महोत्सव वहां पे मनाया जाता है। फिर एक है कंपिल उत्सव जैन मंदिर में फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर कंपिल उत्सव किससे संबंधित है? जैन मंदिरों से, और फर्रुखाबाद में होता है। फिर श्रावणी मेला आप देखेंगे, ये संकिसा फर्रुखाबाद में होता है। तो फर्रुखाबाद में 2 हो रहे हैं, श्रावणी मेला और कंपिल मेला। कंपिल मेला जैन मंदिर में होता है, श्रावणी मेला संकिसा में होता है। फिर आप कुछ प्राकृतिक मेले होते हैं, जैसे कि सोन महोत्सव, तो आप इसको सोनभद्र से याद रख सकते हैं। 7 से सोनभद्र, सोन महोत्सव हो गया। कजरी महोत्सव ये मिर्जापुर में होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में हमने बताया भी कि वर्षा ऋतु में हम झूले डालते हैं तो झूला मेला होता है, और वर्षा ऋतु में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो कजरी होते हैं, तो कजरी महोत्सव हो गया। फिर यमुना महोत्सव आप देखेंगे तो ये मथुरा में होता है। ठीक है, चैत्र छठ में, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक होता है खिचड़ी मेला जो मकर संक्रांति के दिन होता है, इसको हम गोरखपुर में मनाते हैं, और उत्तर प्रदेश में आप मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर रामनगरिया मेला, ये फर्रुखाबाद में होता है। ठीक है, गोविंद साहब मेला, ये आपका अम्बेडकर नगर में होता है, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। फिर एक तिगरी मेला होता है, ये अमरोहा में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे सोरो मेला कासगंज में, और एक ये ढाई घाट मेला जो है वो सहारनपुर पे है। तो ये सारे मेले जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सारे आपको तैयार करने हैं, और आप यकीन माने इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कुंभ की दिव्यता से लठमार होली की उमंग तक। देखिए, कुंभ पर भी क्वेश्चन आता है, लठमार होली पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की माटी का कड़कड़ उत्सव है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई उत्तर प्रदेश के मेले, उत्सव और महोत्सव। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कवर किए जा रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ें, और इनमें जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, पढ़ते रहिए।